आज हमने 3 करने हैं, छोटे छोटे से। अच्छा भाई, सबसे पहला है क्लोराइड आयन की एस्टिमेशन। टाइट्रेशन बेस हम एस्टिमेशन करते हैं, और टाइट्रेशन का हमने प्रिंसिपल बेसिक देख लिया था कि इसमें क्या होता है। टाइट्रेशन में हमें एक अननोन सैंपल चाहिए और एक स्टैंडर्ड चाहिए नॉन नॉन कंसंट्रेशन का। तो क्लोराइड आयन की एस्टिमेशन के लिए हम जो स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं वो होता है सिल्वर नाइट्रेट 1/20 नॉर्मल। पोटाशियम क्रोमेट जो है वो हम यूज करते हैं एज अ इंडिकेटर। बाकी आपका जो ग्लास पेयर वगैरह वो आपको पता यूज होता है। ब्यूरेट जो है वो स्पेसिफिकली टाइट्रेशन में यूज होती है, और ब्यूरेट के अलावा भी हम कर सकते हैं, लेकिन ब्यूरेट यूज करना जरा बेहतर रहता है, इजी रहता है। बाकी आपको स्लाइवर सैंपल चाहिए जो कि स्टैंडर्ड जो होता है हमारे पास सोल्यूशन, उसको हम नॉर्मली ब्यूरेट के अंदर लेते हैं और सैंपल को हम कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं। हम इसको उल्टा कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा फिर चेंजिंग आती है। जो इंडिकेटर का कलर आपको एंड पॉइंट आना है वो चेंज होता है। तो हम इसी को करते हैं जो एक स्टैंडर्ड मैथडोलॉजी डेवलप्ड है कि आपने ब्यूरेट में लेना है स्टैंडर्ड को और कॉनिकल फ्लास्क के अंदर लेना है सैंपल। एक मिनट। तो आपने ब्यूरेट के अंदर जो है सैंपल ले लेना है। और सॉरी, ब्यूरेट के अंदर आपने सैनड ले लेना है, और उसका मार्क आपने जहां तक उसको फिलअप करोगे वहां तक 0 तक कर लो तो ज्यादा बेहतर होता है। अगर 0 तक नहीं भी करते, कई दफा आपको बस सोल्यूशन थोड़ा, तो आप उसको किसी भी मार्क तक कर लो, लेकिन वो आपने नोट करना है एग्जैक्ट पॉइंट जहां तक उसका लेवल है ब्यूरेट में, और वो इनिशियल पॉइंट हो जाएगा हमारा। 3 ml सलाइवा आपने लेना है कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। उसमें 2 से 3 ड्रॉप्स आपने पोटाशियम क्रोमेट के जो है ऐड करने। पोटाशियम क्रोमेट इंडिकेटर है, तो इसने इनिशियल हमें जो कलर है वो येलोइश देना है। आपका जो सैंपल होगा वो येलोइश हो जाएगा। उसके बाद हमने स्टार्ट करनी टाइट्रेशन, और टाइट्रेशन की सबसे टेक्निकल चीज जो होती है, बाकी टाइट्रेशन का प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल होता है, कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं होता। टाइट्रेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है, वो होती है उसका जो परफॉर्म करना है वो टेक्निकल। उसमें कुछ चीजें हैं कि आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप करनी है टाइट्रेशन, क्योंकि अगर आपने बहुत तेजी में टाइट्रेशन की तो आप एंड पॉइंट गुजार के आगे चले जाएंगे, और जो हमें फाइंड करना है वॉल्यूम यूज्ड ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो एक्यूरेट नहीं आएगा। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप टाइट्रेशन करते हैं, बिल्कुल स्लोली उसमें चलते हैं हम, ताकि हमें एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो जहां पर एंड पॉइंट है वहां पे हम रोक सकें, और हमारे पास एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो स्टैंडर्ड की आए। अच्छा, अब टाइट्रेशन हम स्टार्ट करेंगे। इनिशियल पॉइंट, इनिशियल जो कलर है आपका वो येलो है, और जो एंड पॉइंट आएगा वो हम वहां पे रखेंगे जहां पर सैंपल का कलर येलो से ब्राउन में कन्वर्ट हो जाए। इसके लिए कांस्टेंट हम शेकिंग करते हैं साथ साथ, ताकि मिक्स होता रहे अच्छी तरह जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है विद सैंपल। ब्राउन कलर आता है वहां पर हम रोक देते हैं, और वो वॉल्यूम यूज जो होगा वो हम नोट करेंगे। फाइनल पॉइंट जो है जहां पर आकर स्टॉप की टाइट्रेशन स्टैंडर्ड का वो हमने नोट कर लेना है। ये 2 रीडिंग्स आ जाती हैं, इनिशियल पॉइंट, एंड पॉइंट या फाइनल पॉइंट। इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम यूज्ड ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आ जाता है। इसको हमने 3 दफा रिपीट करना होता है, और उसके बाद जो है हम आगे प्रोसीड करते हैं। 3 दफा भी कर सकते हैं, 5 दफा भी कर सकते हैं। प्रेफरेबली ज्यादा दफा इसलिए होता है क्योंकि एक्यूरेसी जो उसकी है, प्रिसीजन वो बेहतर हो जाए, और कोई आउटलायर या कोई ऐसा नंबर हो जो कि बहुत बाहर का हो, तो वो रेंज के अंदर रहे। उस चीज को निगेट करने के लिए हम करते हैं 3 रीडिंग्स मिनिमम लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास पिक्चर है जिसमें पोटाशियम क्रोमेट ऐड करने के बाद
लेफ्ट साइड पर हमारे पास येलोइश रंग है और एंड पॉइंट जो है वो ब्राउनिश कलर लेफ्ट साइड पर आता है, सॉरी राइट साइड पर आता है। कैलकुलेशन ये आप लोग पहले भी एफएससी में करते आए कैलकुलेशन, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ये सिंपल सी हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी होती है। जो आपने तीन रीडिंग्स ली हैं उसका वॉल्यूम यूज का हमने एवरेज रखना है। N1V1 इज इक्वल टू N2V2 की हम ज्यादातर लेफ्ट साइड जो है वो एज फॉर स्टैंडर्ड यूज कर लेते हैं और राइट साइड हम यूज कर लेते हैं फॉर सैंपल। उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप कोई भी साइड यूज कर सकते हैं, राइट साइड बेशक यूज करना है स्टैंडर्ड के लिए, कोई ऐसा मसला नहीं, फॉर्मूला एंड पे सेम ही बनना है। तो N1 अगर हम स्टैंडर्ड ले रहे हैं लेफ्ट साइड पे तो N1 हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड जो कि थी 1/20 नॉर्मल। वॉल्यूम जो V1 होगा वो वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड यूज हो जाएगा जो कि हमने फाइंड आउट किया है टाइट्रेशन करके। फिर N2 जो है कंसंट्रेशन या उसकी कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन इन सैंपल वो हमने फाइंड आउट करनी है। और V2 इज द सैंपल वॉल्यूम ऑफ सैंपल वी यूज्ड जो कि था 3 ml। ये फॉर्मूला में आप चीजें वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा नॉर्मेलिटी में। और नॉर्मेलिटी में इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास ऊपर जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन था वो नॉर्मेलिटी के अंदर था। अगर आप स्टैंडर्ड सोल्यूशन किसी और यूनिट में यूज कर रहे हैं, कंसंट्रेशन का यूनिट मोलैरिटी है, ग्राम पर लीटर है, ग्राम पर DL है, उसमें यूज करें तो वो आंसर आपका उसी में आएगा। स्ट्रेंथ अब अगर नॉर्मेलिटी आपके पास है, हम लोग ज्यादातर नॉर्मेलिटी यूज करते हैं। नॉर्मेलिटी अगर है तो उसकी स्ट्रेंथ निकालने के लिए यानी कि उसका कन्वर्ट करना है आपने, अब यूनिट ग्राम पर लीटर में निकालना है तो हम स्ट्रेंथ ऑफ क्लोराइड आयंस का एक फॉर्मूला यूज कर लेंगे जिसमें जो आंसर हमारे पास आया नॉर्मेलिटी में उसको मल्टीप्लाई करना है एटॉमिक वेट और डिवाइड करना है वैलेंसी के साथ। एटॉमिक वेट क्लोराइड का आई थिंक 35 होता है शायद, इतना ही है, तुम लोगों को ज्यादा बेहतर याद होगा। और वैलेंसी 1 होती है। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर नहीं रहता, इसमें सिर्फ आपने वैल्यू डालनी होती है वैलेंसी। ये आपके पास आ जाएगा जो आंसर वो ग्राम पर लीटर में आ जाएगा। ये तो खत्म हुआ बेटा एक। हाँ भाई इसको स्क्रीन नहीं शो हो रही, कोई बात नहीं बेटा।